हम लोग अभी तक पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सारे डेटा टाइप्स को हम लोग बेसिक डेटा और डेटा स्ट्रक्चर्स में भी दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है, सेट है। इन चारों को कहा जाता है कि ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन ने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स खुद बना रखे हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है फंक्शन। टॉपिक इज फंक्शन। कोई बता सकता है व्हाट इज फंक्शन? What is function? Anybody? हार्दिक, कुश, चेतन, आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, sir. तो फंक्शन, कुछ आइडिया? No, कहीं भी नाम sir. सुना हो? ओके, फंक्शन क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड्स या स्टेटमेंट्स हम लोग कह लें। तो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स और स्टेटमेंट्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम लोग ने कुछ कोड लिख ली 4-5 लाइनें, और हमको 4-5 लाइनों को फिर से दूसरी जगह यूज करना है, तीसरी जगह यूज करना है, तो उससे अच्छा है कि हम एक फंक्शन बना के लिख लें उसको, और उसको हम बार बार यूज करते हैं, बार बार उन लाइनों को ना लिख के। तो ये फंक्शन का एक बहुत बड़ा बेसिक एडवांटेज है, जो कि हर लैंग्वेज में फंक्शन में होता है और हम बनाते हैं। पाइथन में बनाने के लिए हम लोग डेफ का यूज करते हैं। डेफ एक कीवर्ड है। अगर हम किसी लाइन के पहले डेफ लिख देंगे, इसका मतलब है कि हम फंक्शन बनाने चाहते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। सिंटेक्स आपका क्या है कि हम लोग डेफ लिखते हैं, उसके बाद में नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद में ब्रैकेट लगाते हैं और फिर कॉलन लगाते हैं। तो तीन चीजें, डेफ लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कॉलन लगाएंगे। तो जो नेम आपने लिखा है, इस नेम को लिखने का एक मेथड है। तो जो हमने मेथड सेम है जो हमने लिखा था नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स में। तो अगर वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो वेरिएबल का नाम बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन टर्म है उसका, नेम ऑफ आइडेंटिफायर। तो नेम ऑफ वेरिएबल हो गया, नेम ऑफ फंक्शन हो गया, या नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इट इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो वो कोई बताएगा कि क्या होते हैं रूल्स? एनीवन? So it can be any alphabet or number यस, or ऑफ कोर्स। underscore. यस। And sir, it shouldn't be any keyword that is predefined in Python. हाँ। यस। फाइन। और सर उसको कैमल स्क्रिप्ट में लाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या बोले आप? सर वी हैव सुन टू नहीं पुट पाए। इट इन कैमल स्क्रिप्ट।
कैमल स्क्रिप्ट जैसा कुछ ऐसा नियम नहीं है, बस ये है कि आपका किसी भी स्क्रिप्ट में हो स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस। बाकी आप कैसे भी हो, आप कैपिटलाइज लिखिए, टाइटल में लिखिए, जैसे आपको लिखना हो वैसे, बट वो जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। और कोई भी ने अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और लेटर या कोई भी और साइन नहीं यूज कर सकते। तो हम या तो अल्फाबेट यूज करेंगे या फिर नंबर्स यूज करेंगे या अंडरस्कोर यूज करेंगे। दूसरी चीज, नंबर पहले नहीं यूज कर सकते शुरुआत में ना, तो जस्ट वो नहीं यूज कर सकते, लास्ट में कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं। तो मैंने लिखा जैसे डेफ स्पेस नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम तो स्पेस हो सकता है, देन ब्रैकेट। अभी हम एक एग्जांपल ले लें, डेफ मैसेज, और इसको हम लोग इस तरीके से इसमें लिख दें प्रिंट हाय हाउ आर यू। ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब हम इसको रन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसने क्या किया, अपने मेमोरी में इस फंक्शन को सेव कर लेता है। अब लेकिन हमको इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, कहीं पर भी आपने मैसेज लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, अब हम डेफ नहीं लिखेंगे या कॉलर नहीं लगाएंगे तो वो उसको यूज कर लेगा। सो एक्चुअली मैसेज की स्पेलिंग गलत है। हाँ हाँ ठीक है, ये छूट गया था। ई डबल एस ए सर जी के सी बाद ये ई, नहीं आना। हाँ ठीक है। तो आपका ये फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो आपको एक बार डिफाइन करना है, 100 बार कॉल कर सकते हैं। एक बार कॉल कर दिया, फिर दूसरी बार कॉल कर दिया, तीसरी बार कॉल कर दिया, जब भी जिस भी स्पेस पे करना है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। यस यस सर। सर। तो ये फंक्शन का एक फायदा है कि फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं। जनरली किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन को हम लोग टॉप पे डिफाइन करते हैं, वैसे ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप कहीं भी बीच में भी कर सकते हैं डिफाइन। तो हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद कॉल करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि पहले कॉल कर लिया डिफाइन नहीं किया है तब गलती दे देगा। तो पहले हम डिफाइन करते हैं फिर कॉल करते हैं। जितनी बार कॉल करना है उतनी बार कॉल कर सकते हैं, हमारी मर्जी के ऊपर है। जितना लंबा प्रोग्राम बनाना चाहें फंक्शन बनाते हुए उतना लंबा प्रोग्राम बना सकते हैं, उसमें हमारे पर कोई नहीं है कि एक लाइन दो लाइन का प्रोग्राम बनाए। तो हमने एग्जांपल देने के लिए आपको 2 लाइन का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। इसी में हम लोग अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुछ एक्स करके कुछ, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हाय एक्स हाउ आर यू, हाय एक्स हाउ आर यू। तो यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर। अब हमने यहाँ पे लिख दिया रमेश, यहाँ पे लिख दिया हार्दिक, यहाँ पे लिख दिया कुश। अब क्या होगा,
हाय रमेश, हाउ आर यू? हाय हार्दिक, हाउ आर यू? हाय कुश, हाउ आर यू? फाइन. Yes, sir. सो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो x है वो है पैरामीटर, और रमेश और हार्दिक और कुश इनको बोलते हैं आर्गुमेंट. तो यहाँ पर जो x है वो क्या है? पैरामीटर. पैरामीटर. और यहाँ पर जो आपका रमेश लिखा हुआ है वो क्या है? आर्गुमेंट. आर्ग्यूमेंट. हार्दिक हार्दिक क्या है? सर आर्ग्यूमेंट. आर्गुमेंट. कुश क्या है? आर्ग्यूमेंट. आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं? जहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, और हम लोग ये पैरामीटर कहाँ लिखते हैं? जहाँ हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं. क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ओके. सर यहाँ पर हम जैसे हमने x को पैरामीटर लिया है तो डेफ मैसेज हाँ x हम इसके बाद एक कॉमा लगाकर दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं, जितने लेना चाहें. ठीक. ओके अभी सर. हम लोग एक ऐड करने का फंक्शन लिखेंगे जिसमें 2 वेरिएबल लेंगे. उसी तरीके से आप 10 वेरिएबल भी ले सकते हैं. मेरा सेकंड वही था प्रोग्राम. ठीक है. अब आपने ये बना दिया, सो यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जा सकता है. ठीक है. तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अब यहाँ पर रिटर्न आपका कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन आपने लिख दिया. कई बार रिटर्न का यूज होता है, कई बार यूज नहीं होता है. तो जनरली जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो लोग कहते हैं कि रिटर्न का यूज कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो हर प्रोग्राम के बाद में रिटर्न लिखिए. अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके सामने उसकी वैल्यू लिख देंगे, रिटर्न नहीं करनी है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखा रहेगा. क्लियर? Yes, sir. ओके. अब बाकी रिटर्न के लिए आपको आगे बता रहे हैं और क्या मतलब है इसका. फंक्शन ऑफ एडिशन ऑफ नंबर. तो कैसे लिखेंगे? डेफ एड एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड. प्रिंट जेड. रिटर्न पे थोड़ा देर में आते हैं, पहले इसको हटा देते हैं. तो आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में कितने पैरामीटर हैं? सर 2. x एंड y. 2 का एक्स और वाई. बिल्कुल ठीक सर है. x एंड y. एक्स एंड वाई. अब हमने ऐड किया. ऐड 4,3. 4,3 क्या है? सर आर्ग्यूमेंट्स. आर्गुमेंट. फंक्शन कॉल कर लिया. कितना गया? 7. फिट हो गया. Yes, sir. इस प्रोग्राम को ऐसे भी ले सकते हैं. a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3,
ए बी लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. प्रिंट करवा लिया 7, तो यहाँ पर आर्गुमेंट हो गए ए बी। रिटर्न लिख सकते हैं। तो अब जैसे हमने कॉल किया, सेम आउटपुट, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सपोज अगर हम यहाँ पर प्रिंट जेड ना करवाते और इसकी जगह पर हम लोग ले लें रिटर्न जेड, ठीक है। अब रन करवाएं, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे आ रहा है, हमें इसको देना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है। इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेल की तरह काम करता है। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है। हेलो, So can you please repeat that? What is the use of return? रिटर्न का यूज भी बता रहे हैं, अभी आए नहीं उस पर। हम सिर्फ इतना बताया कि हमने लिखा रिटर्न जेड, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर रिटर्न जेड, इतना तो क्लियर है ना? हेलो, हाँ जी, कौन पूछ रहा था? Clear है sir. तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमने रिटर्न लिख दिया, अब उसी चीज को प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ऐड ए कॉमा बी। क्लियर? Yes sir. अब इसका एक और यूज है, वो क्या है वो बताते हैं। वी कैन यूज सी इक्वल टू एट ए कॉमा बी प्रिंट सी प्लस 2। अब क्या आंसर आएगा? आउटपुट क्या आएगा? Sir, 7 and 9. So पहले 7 and then next time में 9. 7 एंड 9। तो हम लोग रिटर्न यूज करने का फायदा ये है कि जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है जेड, उसको एक नए वेरिएबल में हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने उसको असाइन कर लिया सी में। अगर हम केवल यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाते तो उसको एक नए वेरिएबल पर कभी भी असाइन नहीं कर पाते। तो हम सी के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर लिया है या सॉरी ऐड कर दिया है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम कुछ भी कैलकुलेशन उसके साथ कर सकते हैं। तो रिटर्न का ये फायदा है। क्लियर है? Yes sir. तो हमने रिटर्न जो करवाया है उसको हमने सी पे हम असाइन कर लिया, और हम फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब कितना आ जाएगा? So 7 and then 9 and then 14. 14। क्लियर?
global variable and local variable. So global मतलब what do you mean by global? ग्लोबल जनरल बातचीत में भूल जाइए प्रोग्रामिंग। अगर आपसे कहा जाए कोई भी लीडर है, कोई भी नेताजी हैं, वो ग्लोबल हैं, इसका क्या मतलब है? So means they're accepted at the worldwide level. And if it is he is local, then So in any particular constituency, city or state, maximum. yes, yes. So global का मतलब everywhere, it is accepted at every place. Local का मतलब at some particular place. Clear? ग्लोबल का मतलब at every place, लोकल का मतलब at particular place. Okay, sir. सो इसको कहते हैं कि लोकल एंड ग्लोबल। अब यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यूज कर रहे हैं हम लोग? वेरिएबल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं? कुछ बताइए, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? X is a So variable or X, not? Y, and Z. And Sir, X, Y, Z, A, B, C, all these are variables. yes, X, Y, Z, ABC, टोटल 6 वेरिएबल हैं, X, Y, Z एंड ABC। कौन सा लोकल है, कौन सा ग्लोबल है? So I think all these are alphabets and similar. नहीं, कुछ अंतर हो। समथिंग इज ग्लोबली एंड समवन इज नॉट ग्लोबल, लोकल। यहां पर जो फंक्शन में हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं? कौन कौन से वेरिएबल फंक्शन में यूज कर रहे हैं? Sir, X, Y, and Z. और फंक्शन के बाहर कौन कौन से वेरिएबल हैं? Sir, A, B, and C. हाँ, तो एक्स वाई जेड लोकल हैं और ग्लोबल कौन से हैं? एबीसी। जो फंक्शन के बाहर हैं वो ग्लोबल कहलाते हैं। देखिए सर, ए कॉमा बी कॉमा सी, और लोकल कौन से हैं? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इनको चेक कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हम यहां पर दें प्रिंट ए, फिर रन करवाएं, तो देखिए ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रिंट हुआ। Yes, sir. फिर 7 9 15, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है, तो वो ग्लोबल है। मतलब बाहर हमने वेरिएबल दिया है लेकिन अंदर भी काम कर रहा है, कर रहा है ना? हमने डिफाइन कहां किया? बाहर, लेकिन अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर करें प्रिंट एक्स, तो उसने क्या दिया? नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या दे रहा है? एरर। क्यों एरर दे रहा है?
कह रहा है कि आपका जो एक्स है वो डिफाइन ही नहीं किया गया। वो कह रहा है कि एक्स का मतलब नहीं है, एक्स सर आपका सिर्फ, हाँ बताइए। सर हमने एक्स को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। नहीं, वैल्यू से मतलब नहीं है। सपोज हमने यहां पर हमने दे दिया, चलो एक्स इक्वल टू 2। अब क्या होगा? अब आउटपुट बताइए क्या क्या आएगा। चलो, यहाँ पे का आउटपुट आना चाहिए, प्रोग्राम ये है, यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? सर कुछ भी नहीं, क्योंकि z एक लोकल वेरिएबल है। करके देखो, जैसे बोल रहे थे ना कि एक्स को वैल्यू नहीं दिया, तो अब हमने वैल्यू दे दिया, तब भी वो कह रहा है कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सी कितना आएगा? सर 7। 5। अब 7 क्यों आएगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू ले रहा था ना, लेकिन आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिर से 2 कर दिया है, तो 4 की जगह 2 ले लेगा। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। हाँ, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, ये काम नहीं करेंगे। हाँ, यहां पे आप प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट एक्स, तो दिख जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, लेकिन हम लोग बाहर प्रिंट देंगे तो कभी भी वो प्रिंट काम नहीं करेगा। यहां पर हम एक्स इक्वल टू 2 ना भी दें, तब भी एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, क्योंकि प्रिंट एक्स कर दिया, फिर प्रिंट ए कर दिया, फिर यहां से आएगा प्रिंट सी 7, फिर सी प्लस 2। क्लियर है? देख लीजिए इस पर। सर लाइक हमने 2 प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। एक्स वाई जेड हमने फर्स्ट प्रोग्राम में यूज करे एंड ए बी सी हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में यूज करे हैं। तो ए बी सी फर्स्ट प्रोग्राम के लिए ग्लोबल होंगे, जबकि सेकंड प्रोग्राम के लिए एक्स वाई जेड ग्लोबल होंगे। ना ना ना, दो प्रोग्राम नहीं है, एक ही प्रोग्राम है। डेफ के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, 3 वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन के बाहर हैं। प्रोग्राम एक ही है, प्रोग्राम दो नहीं है, ओके सर। एक ही प्रोग्राम है। 3 वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, 3 वेरिएबल फंक्शन के बाहर है। तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर है उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर है उनको हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है उनको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, अब फंक्शन बनाते हैं हम लोग।
मल्टीप्लाई करने का दो नंबर्स को, मल्टी करके बना ले। एक्स कोमा वाई, क्या लिखें? बताइए आप लोग। जैसे एडिशन बताया था सेम मल्टीप्लिकेशन का। हाँ कुछ बोलिए। सर z z इक्वल टू z इज इक्वल टू x स्टार y एक्स स्टार वाई। हाँ प्रिंट z। प्रिंट, प्रिंट जनरली में रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं, रिटर्न कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जहां नंबर्स हो वहां रिटर्न करवाएं, ताकि उसको हम फर्दर यूज कर सकें। रिटर्न ओके सर सेट, ओके। एंड देन सर प्रिंट z प्रिंट। हाँ प्रिंट करवा सकते हैं, या किसी वेरिएबल में हम लोग सेव कर सकते हैं, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू मल्टी a कॉमा b b एंड प्रिंट c। मतलब ये ज्यादा अच्छा हमको चीज लगता है, इस तरह से रिटर्न करवा के फिर ए बी में वेरिएबल में लेके और इस तरह से। क्लियर है? यस सर। तो अगर स्ट्रिंग होता है तो प्रिंट करवा लेते हैं, अदरवाइज इस तरीके का वैल्यू में आ रहा है कुछ भी, इंटीजर में या कुछ भी, तो आई प्रेफर टू यूज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न के बाद में हम उसको फर्दर उसका यूज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन करते हुए। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की जगह करवाना पड़े डिवाइड का, तो क्या करेंगे? क्या चेंज करेंगे? Sir, rather than star, we'll use a forward slash. बस ठीक। तो आपका ऐड का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, कौन सा बचा? माइनस। अब क्या करें यहाँ पे? Sir, rather than slash, we'll use minus symbol. माइनस सिंबल, ठीक है। तो आपके फंक्शन बन गए। ओके, वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर नाम दूसरा ले रहे हैं। Now you can take users input. Okay, you can say
let m equal to in a equal to input enter first number, इस फर्स्ट नंबर को a इक्वल टू इंट a कर दिया, b इक्वल टू इनपुट इंटर सेकंड नंबर एंड b इक्वल टू इंट b कर दिया। ओके, m इक्वल टू इनपुट इंटर प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। हम क्या करना चाह रहे हैं? सर कि जब हम फंक्शन करें तो हम इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकें। हाँ, अब क्या कहें? इफ m इक्वल टू प्लस क्या हो, प्रिंट एट a कॉमा b elif यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लगा देंगे ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम लगाते हैं आप लोगों के साथ। जनरली खुद प्रोग्राम बनाते हुए कई बार नहीं भी नहीं लगाते। माइनस प्रिंट वेरी गुड। सो if invalid, डन करवाया, फर्स्ट नंबर 4 3 आ गया 7।
ऐसा क्यों हुआ? ओके, ऐड में हमने बहुत कुछ डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आके हम लोग जरा सा फंक्शन सारे इसी के ऊपर डाल देते हैं। ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई divide. Very good. Enter first number, enter second number, and this is the okay. Enter first number 4, enter second number 5. Okay, so क्या सिंबल ले? Right. आ गया पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर। सो ये कैलकुलेटर का है, मेकिंग ए कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शन। So Ram is making using function. सो इस तरीके से आपका फंक्शन आज पूरा हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, फिर हम लोग क्लास को आज खत्म करते हैं। आपकी कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं। कल हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद लगभग लगभग आपका ये कंटेंट कोर्स का खत्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ आपका एक टेस्ट ले लेंगे। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। सर तो आज आपका फंक्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें बताएंगे। फिर हम लोग आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ओके, फिर बंद करते हैं आज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक्चुअली हमने अपने लैपटॉप पर जो पाइथन का मॉड्यूल डाउनलोड करा था वो पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है। हमने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड करा, पर वो कह रहा है कि कॉन्टेक्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या बता सकते हैं मतलब? हमें क्या करना क्या चाहिए? क्या डाउनलोड किया था आपने? सर पाइथन का वर्जन 3.9। हाँ, ठीक।
सर पहले तो वो वर्क कर रहा था लेकिन फिर उसने वर्क करना बंद कर दिया, ओपन ही हाँ, नहीं होता। तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कीजिए। सर 2 बार करा पर शुरू ही नहीं हो रहा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि आपका और पहले ओल्डर वर्जन करता था, आपके नए वर्जन क्या है? विंडो कौन सा सर यूज कर रहे हैं? सर विंडो कौन सा यूज सेम। कर रहे हैं? विंडो सर कौन सा 10। यूज कर रहे हैं? सर 10। हाँ, विंडो 10 में तो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। एक बार सर सिस्टम हो एक बार सिस्टम अपडेट कर लीजिए। हाँ, बताइए। सर कुछ अपडेट करने के बाद से ही नहीं हो रहा। सिस्टम अपडेट किया उसके बाद नहीं हो रहा है? यस सर। नहीं, करना तो चाहिए, क्योंकि हम जिस सिस्टम से कर रहे हैं वो लगभग अपडेटेड सिस्टम है और उस पे चलता है पाइथन। तो हो सकता है कोई भी आप फिर से एक बार, जो भी है कुछ सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह कुछ होगा, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए। एक ही मतलब, कोई इशू ऐसा तो आता नहीं है, सिंपल क्लिक क्लिक करते जाना है। बाकी कुछ पर्टिकुलर इशू होगा तो फिर बताइएगा। लिखिए क्या आ रहा है। सर उसमें ये लिखा होता है कि कॉन्टेक्ट सर्विस इज नॉट वर्किंग। इंस्टॉल करते हुए, इंस्टॉल होने के बाद रन कराते हुए? सर इंस्टॉल होने के बाद जब हम उसको रन कराते हैं तो ये लिखा हुआ आता है पर वो हाँ, शुरू तो नहीं होता। कुछ पूरी फाइल्स आपकी हो नहीं रही होंगी वहां पे डाउनलोड, है ना? या तो आप पाइथन का थोड़ा सा पुराना वर्जन करके देखिए, ओल्ड वर्जन में 3.6 3.8 वो डाउनलोड करके देखिए, हो सकता है कि आपका कुछ अपडेट ना हुआ हो। तो कई बार सपोर्टिंग फाइल्स जो होती हैं नए फंक्शन में वो काम ना कर रही, पुराना कोई वर्जन डाउनलोड करके देखिएगा। ठीक है। ओके सर। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है 3.10 चल रहा है, आप डालिएगा ओल्ड वर्जन और उसमें से आप 3.6 3.7 3.8 कोई भी वर्जन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके देखिएगा, हो सकता है वो इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि हो सकता है उसके जो आपका अपडेट या जो भी है आपके सिस्टम में कुछ सपोर्टिंग फाइल्स मिसिंग हो। तो ऐसा कभी होता है तो हम लोग यहाँ पर भी लैब में कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा देते हैं तो चल जाता है। ओके ठीक। सर।